ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स, ये दो कैटेगरी हैं। इन दोनों के लिए इस तरह का ये जो एग्जिट पोल का वर्डिक्ट, गिफ्ट निफ्टी का इस तरह का उछाल है, क्या रणनीति, क्या मायने हैं, पहले वो समझा जाए। बिल्कुल आशीष, देखिए एक चीज़ है, क्लोजिंग में फ्राइडे को हर्षिता में और वीरू बैठे थे। वो जिस तरीके से अदानी ग्रुप स्टॉक्स चल रहे थे, जिस तरीके से पीएसयूज चल रहे थे, एक हिंट तो किसी ने लगा लिया था, लेकिन सिर्फ जो बहादुर लोग थे उन्होंने लगाया था। तो इसके लिए अब हो सकता है उनमें से कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करें। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं दो चीज़ों में डिवाइड कर रहा हूँ, क्या करे निवेशक और क्या करे इन्वेस्टर। देखिए, एक इन्वेस्टर के हिसाब से सोचिए, वो एक इंसान के पास एक मुर्गी थी जो रोज़ सोने का अंडा देती थी। उसने सोचा एक दिन की मुर्गी का पेट फाड़ के सारे अंडे निकाल लेता हूँ। वो उसके बाद वो कहानी हमने सबने पढ़ी है। ये 5 साल के लिए आपके पास एक ऐसी मुर्गी है जो आपको हर साल सोने का अंडा देगी। 5 साल के लिए सोचिए, 5 साल के हिसाब से इन्वेस्ट करिए। विजिबिलिटी हो गई 5 साल के लिए। देखिए बहुत सिंपल चीज़ है, इससे बड़ा मैक्रो ट्रिगर नहीं हो सकता। बजट साल में एक बार आता है, ये 5 साल में एक बार आता है। उस हिसाब से ये विजिबिलिटी है। अच्छा, पहली बार एक्चुअल नंबर्स कल आने हैं, फिर भी एक बार के लिए कह देते हैं। वैसे नॉर्मली एग्जिट पोल जिस डायरेक्शन में जाते हैं ना, उससे ऊपर ही आता है, उससे नीचे नहीं आता है। तो ये बात मार्केट समझता है। खैर, इंडिया ग्रोथ स्टोरी, इसमें इन्वेस्ट करें। और एक चीज़, वो जो हमारा सिप और डिप वाला फॉर्मूला है वो बना रहेगा। अच्छा, वो बना रहता है इवन अगर पोल डिफरेंट आता तब भी बना रहता, लेकिन अब तो 100% वहाँ पर बना रहे। अब आपके पोर्टफोलियो का एटलीस्ट 50% हिस्सा इक्विटीज़ होना चाहिए, एटलीस्ट। ज़्यादा करना चाहे तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ से एक ऐसी एसेट क्लास जो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म करेगी। निफ्टी अगले 5 साल में 50,000 भी हो सकता है। तो क्या फ़र्क पड़ेगा अगर आप, बहुत लोग सोचते हैं ना, काश मैंने फ्राइडे को बाय कर लिया होता। क्या फ़र्क पड़ेगा आप 21,000 पे बाय कर रहे हैं या 23,000 पे बाय कर रहे हैं, अगर आपको 5 साल में 50,000 की विजिबिलिटी दिख रही है तो। और एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, जिन्होंने फ्राइडे को लिया होगा उससे ज़्यादा पैसा वो बनाएंगे जो आज लेंगे। क्योंकि जिसने फ्राइडे को लिया होगा ना, वो आज बस प्रॉफिट बुक करने के चक्कर में लगा रहेगा। तो जो हमेशा ये चीज़ होती है कि जब आप बड़े इवेंट में जाए ना, अगर आप प्रीएम्प्टिव पोजीशन बना के जाते हैं, आपको हमेशा लगता है बुक कर लूँ, मेरे हिसाब से मार्केट आ गई। अगर आप क्लियर माइंड के साथ जाते हैं, आज आपके पास माइंड क्लियर, आज और कल में आप जो पोजीशन बनाएंगे ऑब्वियसली लंबे समय के लिए रखनी होगी, उसके हिसाब से आप करें, तो ये इन्वेस्टर के लिए हो गया। ट्रेडर क्या करे? अब देखिए, ट्रेडर के लिए थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि इंट्राडे में आज या कल में कभी भी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। आज होगा बड़ा गैप अप, और एफआईआईस की इस समय है रिकॉर्ड शॉर्टिंग, तो वो शॉर्ट कवरिंग होगी ज़बरदस्त। और एक चीज़, हर बार एफआईआईस ने जब इस लेवल का शॉर्ट किया है, कवरिंग ज़बरदस्त आई है। इस बार भी मुझे लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग होगी। इसका तरीका होता है कि आपको इंट्राडे की डिप का वेट करना पड़ेगा अगर आप प्योरली निफ्टी ट्रेडर हैं, या तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में अपना हिसाब से ट्रेड करें। निफ्टी ट्रेडर हैं, वीरू से लेवल डिस्कस करेंगे, लेकिन जहां पर इंट्राडे की डिक्लाइन खत्म हो वहां पर बाय करने की कोशिश करें। मुझे लग रहा है 2, 3, 4, 5, 6 आज या कल में वो जो हमारा एक लेवल है वो लगना चाहिए। एटलीस्ट फ्यूचर्स पर तो लग ही जाना चाहिए, कैश में भले ही ना लगे। और आईवीज आज हो सकता है कि थोड़ी सी गिरे आईवीज, कल से तो खैर आईवीज पूरी गिरनी शुरू होंगी। आज हो सकता है कि फिर भी थोड़ी एलिवेटेड रहे, क्योंकि कुछ लोगों को लगेगा कि अभी भी थोड़ा सा एक रिस्क है। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं तो इस चीज़ को समझ लीजिए कि ये मैक्रो तेज़ी है। एक स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड में बन जाइए। और एक चीज़, मार्केट में एक बेस बन गया है। बेस कौन सा है? पिछले हफ्ते का लो। पिछले हफ्ते का लो जहाँ पर भी था, अब वो आपका बेस, मेरे ख्याल से 22,400 के करीब था, वो आपका बेस बन गया। तो अगर आप सपोज करिए 23,400 पर ले रहे हैं, तो वो आपका 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन गया एज ए ट्रेडर। उतना आपको लगाना पड़ेगा इस मार्केट में, इस चीज़ का ध्यान रखना है। हाँ, इंट्राडे में क्या करना है ये थोड़ा सा जब स्क्रीन देखेंगे तभी डिसाइड करेंगे। बिल्कुल ठीक।